नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से। क्लास 8 के आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड के परसेंटेज का ये मेरा 5th वीडियो है। आइए शुरू करते हैं। पहला हम क्या सीखेंगे? टू फाइंड ए गिवन परसेंटेज ऑफ ए नंबर और क्वांटिटी। एक क्वेश्चन है, फाइंड किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे सीखेंगे? फाइंड x% ऑफ y। जैसे एग्जाम्पल ले लिया, फाइंड 75% ऑफ 300। 300 एक वैल्यू है जिसका 75% कितना होता है, कैसे निकालेंगे? 75% ऑफ 300। 75 को क्या कैसे लिख सकते हैं? 75/100 या 75/100। ऑफ को हटा के ऑफ की जगह में इंटू या मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे और उसके बाद ये नंबर लिख देंगे। क्या करेंगे? क्या था हमारे पास? 75% ऑफ 300। 75% ऑफ 300। 75% को कैसे लिखेंगे? न्यूमरेटर में 75, डिनोमिनेटर में 100। इस ऑफ को तो ऐसा करने से क्या होगा? ये जो 75 था ये यहाँ पे न्यूमरेटर बन गया। ये परसेंटेज का साइन को हटाने के लिए डिनोमिनेटर में 100 लिखना पड़ेगा। ऑफ को हटा के मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया और इस नंबर को लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पे 75 और 100 दोनों 25 से कट हो जाएंगे, तो यहाँ से 25 से कट किया तो 75 को 25 से डिवाइड करने से 3 मिला और 100 को 25 से डिवाइड करने से 4 मिला। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखते हैं कि क्या कौन सा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 3 और 4 में को प्राइम है, और लेकिन 300 और 4 ये आपस में डिविजिबल है। तो 300 को 4 से डिवाइड किया, कितना मिला? 75। अब 3 × 75 को मल्टीप्लाई किया तो मिला 225। उसका मतलब ये हमारा आंसर हुआ। 75% ऑफ 300 कितना होता है? 225, 205। कैसे किया? पहले इसका 75 का फ्रैक्शन बनाया, 75 डिनोमिनेटर में 100, ऑफ को हटा के ऑफ को हटा के मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया जिसको हम इंटू बोलते हैं। 75 × 300। ऐसे में ये जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उसको एलिमिनेट करके जो हमारा फाइनल आंसर आया वो है 225। इसका मतलब 75% या 3/4 ऑफ 300। इस 75% को ऐसे भी बोल सकते हैं 3/4, 3/4, 4 हिस्से का 3 भाग। 75% को 75% इक्वल टू 3/4 जब रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 3/4 ऑफ 300 इक्वल टू 225। नेक्स्ट है फाइंड 40% ऑफ 750। कैसे करेंगे? 40/100। 40/100 करने से क्या होगा? ये परसेंटेज का साइन हट गया, ऑफ को हटा के इंटू ये नंबर लिख दिया। अब इसमें देखते हैं कि जो भी कॉमन नंबर्स है उसको एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 300। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 40%। 40% को हम क्या लिख सकते हैं? 2/5 ऑफ 750 इक्वल टू 300। यहाँ पे 2/5 नहीं किया है, तो हमने यहाँ पे क्या था? 40 और 100 इसको 20 से डिवाइड किया। 40 को 20 से डिवाइड करने से 2 मिला, 100 को 20 से डिवाइड करने से 5 मिला। तो 2/5 इंटू 750। अब यहाँ पे 750 को 5 से डिवाइड करने से 75 मिलेगा और इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, तो क्वेश्चन था फाइंड 40% ऑफ 750। हमने क्या किया? 40% ऑफ 750 को किस तरह से लिखा? 40/100 इंटू ऑफ हटा के ऑफ की जगह में इंटू ये नंबर लिख दिया। अब दोनों इस 40 और 100 को 20 से डिवाइड कर दिया। 40 को 20 से डिवाइड करने से मिला 2, 100 को 20 से डिवाइड करने से मिला 5। अब ये 2/5 इंटू 750 हो गया। अब हमने 750 को 5 से डिवाइड करके कितना मिला? 150, और इधर में 2 इंटू 150 इक्वल टू 300। तो इसका मतलब क्या है? 40% ऑफ 750 या 2/5 ऑफ 750 इक्वल टू 300। हमें क्या मिला था कि बताया था कि 40% ऑफ 750 कितना होता है? तो 40% ऑफ 750 300 होता है। फाइंड x इफ 28% ऑफ x इज 49। x की वैल्यू क्या होगी? कंडीशन क्या है? 28% ऑफ x। x की जो वैल्यू है उसका 28% वो कितने के बराबर है? 49 के बराबर है। फाइंड x की वैल्यू क्या होगी? निकालो। कंडीशन क्या दिया है? 28%। x की जो वैल्यू है उसका 28% इज इक्वल टू 49। कैसे आंसर कैसे लिखेंगे? गिवन 28% ऑफ x इक्वल टू गिवन क्या दिया हुआ है? 28% ऑफ x इक्वल टू 49। इसका दिस मीन्स 28 आउट डिवाइडेड बाई 100, 28/100, 28/100। ऑफ को हटा के इंटू का साइन,
x इक्वल टू 49। अब इसमें x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे, इसको लेफ्ट एल एच एस और राइट हैंड साइड इस तरह से पकड़ना पड़ेगा। ये इक्वल टू का साइन है, इसके राइट में वैल्यू है 49 और इसके लेफ्ट में वैल्यू है, एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के साथ इनटू x है। ऐसे में नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ता है, x की वैल्यू हमें चाहिए, इसलिए लेफ्ट में x के साथ जो भी नंबर है इसका रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करना पड़ता है बोथ साइड। जैसे हमने क्या किया 28 और बाई 100, इसका रेसिप्रोकल उल्टा क्या होगा, 100 ऊपर 28 नीचे, ऐसा दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, यहाँ वाला 28 इंटू 100 और यहाँ पे समझ लीजिए इंटू में 100, यहाँ पे 100 नीचे 28 बीच में इंटू, उसका मतलब 28 के साथ ये 28 कट गया, 100 के साथ ये 100 कट गया, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये इमेजिनरी होता है, लेकिन वो यहाँ पे राइट हैंड साइड में वो शो होगा। राइट हैंड साइड में कैसे शो होता है, ये 100 हमने ये 100/28, इसको एक बार करके भी दिखा देता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड x इफ 28% ऑफ x इज 49। x की वैल्यू निकालो और कंडीशन क्या है, 28% ऑफ x की जो वैल्यू होगी उसका 28% इज 49 के इक्वल में है। तो कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन में, गिवन दिया हुआ है 28% ऑफ x इक्वल टू 49, दिस मीन्स 28 आउट ऑफ 100, 28/100 इंटू ऑफ को हटा के इंटू दिया और x लिखा इज इक्वल टू 49, ये दिया हुआ है 28% ऑफ x इक्वल टू 49 या 28 इंटू x इक्वल टू 49। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू तब तक नहीं मिलेगी जब तक लेफ्ट में से 28/100 हट नहीं जाता है। अब 28/100 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका जो रेसिप्रोकल है यानी 100 ऊपर 28 नीचे, ये ऐसा नंबर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने क्या किया, मल्टीप्लाइंग 100/28 बोथ साइड। ऐसा करने से क्या हो गया, ये 28/100 था इंटू और इसका उल्टा 100 ऊपर इंटू 28 इंटू 1, 28 इंटू x पहले से था, हमने नए से क्या किया 100/28 को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड का मतलब इक्वल टू के लेफ्ट में इक्वल टू के राइट में, मैंने एक बार 49 की तरफ और एक बार ये 28/100 की तरफ, दोनों तरफ हमने इसका रेसिप्रोकल 100/28 मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों किया, इसलिए कर दिया कि यह लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल टू के लेफ्ट में मैंने x के साइड में x सिर्फ अकेला रह जाए। x को अकेला रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 28/100 को हटाना पड़ेगा। 28/100 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका उल्टा 100 ऊपर नीचे 28, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब क्या हो गया, ये 28 कट हो गया, ये 100 कट हो गया। लेफ्ट में क्या रहा, इक्वल टू के लेफ्ट में x अकेला रहा। राइट में क्या रहा, राइट में ये पूरा रहेगा। इसका मतलब x अब लेफ्ट में एक रह गया x अकेला और इस 49 इंटू 100 और बाई 28। जब इसको सॉल्व करेंगे 49 इंटू 100 और डिनोमिनेटर में 28, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू आएगा 175, तो उस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। उसका मतलब 175 का 28% जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 49। लेकिन ये जो हमने अभी किया है फॉर मल्टीप्लाइंग लेफ्ट वाले का रेसिप्रोकल बोथ साइड, इसको लिखा नहीं जाता है, ये प्रॉपर आंसर नहीं है। हालांकि आंसर है ठीक है, लेकिन इसको ये अंडरस्टूड होता है रेसिप्रोकल का। तो एक्चुअल आंसर क्या होगा, एक्चुअल आंसर होगा ये, फाइंड x इफ 28% ऑफ x इक्वल टू 49। इसका करेक्ट आंसर है गिवन 28% ऑफ x इक्वल टू 49, दिस मीन्स 28 डिवाइडेड बाई 100 इंटू x इक्वल टू 49। अब देयरफॉर x इक्वल टू, अब इसमें ये जो 28/100 है ये हम जानते हैं कि इसका रेसिप्रोकल हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ये अंडरस्टूड है, यानी ये समझ लेना पड़ेगा, ये शो नहीं कर सकते। और इसके लिए राइट हैंड साइड में क्या होगा, इसका उल्टा यहाँ पे शो होगा। इसका मतलब x की वैल्यू इक्वल टू 49 इंटू रेसिप्रोकल 100 ऊपर 49 इंटू 100 और डिनोमिनेटर में 28। ये हमें समझ लेना होगा कि ये 100/28 कहाँ से आया, ये जो यहाँ पे x के साथ जो
फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, एक बार दिखा देते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, ये अंडरस्टूड रहेगा, इसको हम लिखेंगे नहीं, जो प्रॉपर आंसर होगा उसमें ये होगा। तो पहला लाइन 28% ऑफ x इक्वल टू 49, दूसरा लाइन दिस मीन्स इसको 28 को परसेंटेज के साइन को हटा के इसकी जगह में डिनोमिनेटर में 100, 28/100 ऑफ को हटा के इंटू x इक्वल टू 49, और इसका नेक्स्ट आंसर होगा x इक्वल टू 49 के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे जो x के साथ जो फ्रैक्शन होगा उसका अपोजिट, एक के साथ क्या फ्रैक्शन है 28 ऊपर 100 नीचे, इसका उल्टा क्या होगा 100 ऊपर 28 नीचे, 48 इंटू 100 और नीचे में 28। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो उसके वैल्यू आएगा 175 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो दोनों में डिफरेंस को बार बार देख लेना पड़ेगा। ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे x के साथ जो भी फ्रैक्शन होगा उसका अपोजिट में दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, इसकी वजह से x में एक अकेला रह जाएगा, इक्वल टू के लेफ्ट में x अकेला रह जाएगा, जहाँ पे इक्वल टू के लेफ्ट में अकेला रह गया। ये लाइन, इस लाइन के बाद सीधा लाइन होगा x इक्वल टू 49 के साथ, इसका रेसिप्रोकल ये जो 28/100 है, इसका रेसिप्रोकल है 100 ऊपर 28 नीचे, इस तरह से ये ऊपर, ये जो 100 जब ऊपर जाएगा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर के साथ, क्योंकि 100 जब ऊपर अभी यहाँ पे है डिनोमिनेटर में, लेकिन जब उल्टा हो जाएगा तब ये बन जाएगा न्यूमरेटर, और ये न्यूमरेटर में पहले से नंबर है 49 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो अभी न्यूमरेटर है 28, ये जब उल्टा होगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये न्यूमरेटर हुआ, ये डिनोमिनेटर हुआ। अब इसको जब इसके कॉमन एलिमेंट्स, इसको कॉमन फैक्टर्स को जब एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे, तो उसके बाद ये हमारा आंसर बनेगा 175। इसको बार बार देखना होगा। ये मैंने शो किया दिखाने के लिए कि किस ये 100/28 कहाँ से आया और क्यों आया, लेकिन प्रॉपर आंसर होगा ये वाला, जहाँ पे हमें क्या किया 28% ऑफ x इक्वल टू इतना, दिस मीन्स इसको एक्सपेंड करेंगे 28 आउट ऑफ 100, क्योंकि परसेंटेज साइन को हमें हटाना है, उस इंटू x किया ऑफ को हटा के, और नेक्स्ट आंसर होगा x इक्वल टू, अब ये बीच में 28/100 लेफ्ट का कहाँ गया, ये हमको समझ में आ गया कि हमने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई किया था, जिसकी वजह से लेफ्ट से ये फ्रैक्शन हट गया, लेकिन राइट में शो हो रहा है, राइट में इस तरह से इसका शो होगा, तो ये प्रॉपर आंसर है। मैं इसके बाद इसको दोबारा, इस सिस्टम को दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, ये आपको समझ लेना होगा कि ये फ्रैक्शन राइट में दिखाई दे रहा है तो लेफ्ट में कहाँ गया। तो दो चीज़ हो गई, ये लेफ्ट वाला दिखाई नहीं दे रहा है और राइट में अचानक कहाँ से आ गया ये फ्रैक्शन। तो जब ऐसा होगा तो आप समझ जाइएगा कि ऐसा क्यों किया, x की वैल्यू चाहिए, लेकिन x की वैल्यू तब तक नहीं मिलेगी जब तक x के साथ जो भी लेफ्ट में है उसको जब तक हटा नहीं देते हैं। और उसको हटाने के लिए इस प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ता है कि यहाँ पे x के साथ जो भी फ्रैक्शन होगा उसका अपोजिट दोनों तरफ फ्रैक्शन होगा, एक तरफ दिखाई देगा और एक तरफ दिखाई नहीं देगा, राइट की तरफ दिखाई देगा, लेफ्ट की x की तरफ से दिखाई नहीं देगा। फाइंड x इफ 28%। अभी इस सेम क्वेश्चन को दूसरी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। 28% ऑफ x इक्वल टू 49, तो दिस मीन्स 1% ऑफ x, ये 1% कहाँ से आया, 28 को 28 से डिवाइड करने से कितना होता है 1%, तो दोनों तरफ 28 से डिवाइड किया तब जाके यहाँ पे 1 हुआ, एक जो 28 था अब वो 1 शो हो रहा है, तो कैसे हो गया, 28 को 28 से डिवाइड किया कहाँ पे, बोथ साइड, 49 के नीचे में भी 28 और 28 के नीचे में भी 28, ऐसा करने से क्या हो गया, x की तरफ में 1% ऑफ x और इक्वल टू 49/28। अब इसके बाद हमें चाहिए x की वैल्यू, 1% ऑफ x अगर इतना है तो 100% ऑफ x, 100% ऑफ x क्या होता है, x की जो वैल्यू है उसी को 100% ऑफ x कहते हैं। तो आपके बाद नेक्स्ट में क्या किया, दोनों तरफ इक्वल टू के लेफ्ट में और इक्वल टू के राइट में हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। 1 इंटू 100 का कितना होता है 100, अब 49/28 पहले से था और उसके साथ हमने 100 मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब 100% ऑफ x क्या होता है, किसी भी नंबर का 100% माने वही नंबर होता है। तो इसका मतलब x इक्वल टू, ये सॉल्व करके 175 आया, उसका मतलब x इक्वल टू 175 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। अब चेक करके देखते हैं कि हमने सही किया कि नहीं। 28% ऑफ x, 28% ऑफ 175
कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 20 देखते हैं 100 और 175 दोनों 25 से कट होने वाले नंबर है। 100 को 25 से डिवाइड करके 4 मिला, 175 को 25 से डिवाइड करके 7 मिला। अब 28 को 4 से डिवाइड करके 7 मिला। जब इसको सॉल्व करेंगे 7 इंटू 7 49, तो उसका मतलब 28% ऑफ 175 इज इक्वल टू 49। तो हमने देख लिया कि यहाँ पे भी हमें दिया था एक ऐसा नंबर है जिसका 28% इक्वल टू 49 है, तो x की वैल्यू निकालो। तो इस हिसाब से भी निकल जाता है, इस हिसाब से भी निकल जाता है। और अगर आप इसको भी आंसर में लिखेंगे मल्टीप्लाई, तो भी तीनों करेक्ट आंसर है। आपको जो भी इनमें से सूट करता है उसको कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और जो है ये मैं आपको बता देता हूँ, ये कौन सा था मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। यहाँ ये मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बार बार देख लीजिए, ये अंडरस्टूड है। ये आपको समझ लेना होगा कि लेफ्ट वाला फ्रैक्शन कहाँ चला गया और राइट में कहाँ से दिखाई दे रहा है। तो यही वजह है। आइए दूसरा देखते हैं। फाइंड x इफ 3.4% ऑफ x इक्वल टू x इज ₹51। x की वैल्यू क्या होगी और कंडीशन क्या है, 3.4% ऑफ x इज इक्वल टू ₹51। तो गिवन 3.4% ऑफ x इक्वल टू ₹51, इसके मतलब और देखें, और का मतलब नेक्स्ट लाइन में आने के लिए हम और लिख सकते हैं, या फिर विच इम्प्लाइज दैट का साइन है वो भी लिख सकते हैं। एनीवे 3.4 का नीचे में 1000। अब तक हमने देखा है कि परसेंटेज साइन के लिए 100 आना पड़ता है। ये 100 की जगह में 1000, एक जीरो एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया, एक जीरो एक्स्ट्रा आया यहाँ से। ये क्या था, 3.4%, 3.4 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 100। अब इसको क्या अब इस 3.4 में से डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, डेसिमल पॉइंट कितना है, डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट है। तो यहाँ पे 100 के बाद हमने एक डेसिमल पॉइंट बैठाया और एक जीरो लिख दिया। अब इसमें से क्या करेंगे, डेसिमल ऊपर न्यूमरेटर में डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट, डिनोमिनेटर में भी डेसिमल पॉइंट के बाद एक जीरो। अब दोनों तरफ से डेसिमल पॉइंट हटा देंगे, ऊपर न्यूमरेटर बन जाएगा जो पहले था 3.4, अब वो हो गया है डेसिमल हटने के बाद 34। जो पहले था 100.0, अब वो डेसिमल पॉइंट हटने से 1000 हो गया है। तो इस तरह से जब इसको डेसिमल नंबर में आएगा 3.4%, तब उसके वजह इस पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो 100 के बाद एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा, 34/1000। अगर यहाँ पे 4 की जगह में कुछ और भी एक डिजिट और होता, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 के बाद एक जीरो और बढ़ जाता। यहाँ पे एक डिजिट है इसलिए एक जीरो बढ़ रहा है। अगर 3.49 होता तो यहाँ पे 100 का परसेंट हटाने का 100, और इधर में 2 डिजिट का 2 और जीरो, यानी 2 और 2 4 जीरो होते, लेकिन फिर हमें यहाँ पे 3 जीरो है। इंटू x इक्वल टू ₹51। नेक्स्ट में क्या होगा, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 51 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या यहाँ पे जो नंबर है इसका रेसिप्रोकल, यहाँ पे क्या नंबर है, 34 ऊपर 1000 नीचे, इसका उल्टा कितना होगा, 1000 ऊपर 34 नीचे। ये 1000 ऊपर 34 नीचे। ये जब यहाँ पे तो ये जो 100 यहाँ पे डिनोमिनेटर है, ये जब उल्टा हो जाएगा तो न्यूमरेटर बन जाएगा, और 51 के साथ 51 इंटू 1000 ऐसा लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में 34। अब इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1500। इसका मतलब x इक्वल टू 1500 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। उसका मतलब x इक्वल टू रुपीज़, यहाँ पे रुपीज़ देना होगा, x इक्वल टू रुपीज़ इतना। नेक्स्ट, फाइंड x इफ 3.4% ऑफ x इज इक्वल टू 51। यहाँ पे क्या था, रुपये में दिया था। सेम चीज़ अगर रुपये में नहीं दें, सिर्फ नंबर में दें, तो उसको कैसे लिखेंगे, 3.4% ऑफ x इक्वल टू 51, ये पहला लाइन हो गया हमारा। और इसके बाद इसको 1% में कन्वर्ट किया। 1% में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3.4 से दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3.4 को 3.4 से डिवाइड करने से 1 मिलता है। तो यहाँ पे 51 के नीचे में 3.4 शो किया। अब हमें चाहिए x की 100% x, यानी x की वैल्यू। उसके लिए फिर इसको 100 को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 इंटू 100 का 100% ऑफ x इक्वल टू, ये जो पहले से जो हमारा राइट में नंबर था 51 और डिनोमिनेटर में 3.4, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई किया। अब
जब तक इसका डेसिमल पॉइंट हटा नहीं देते हैं हम इसको प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका 3 और 4 के बीच में जो डेसिमल पॉइंट है इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में 100 के बाद एक जीरो और ऐड करना पड़ेगा। तो हमारा हो गया है 51/34 इंटू 1000। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 1500। देयरफॉर x इक्वल टू 1500 1500 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो हमने क्या किया, जब डेसिमल में पॉइंट आएगा तो इसको भी यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को डायरेक्टली यहाँ से हटा दिया था परसेंटेज की वजह से 2 जीरो, और इस डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए 1 जीरो और, उसका मतलब 34/1000 इंटू एक्स इक्वल टू इतना। अब एक्स इक्वल टू कितना होगा, जो भी राइट्स में रहेगा नंबर 51 है उसके साथ इंटू होगा क्या नंबर, इसका रेसिप्रोकल 100 ऊपर इंटू 34। अब इसको सॉल्व करके ये हमारा आंसर आया था। अब इसमें क्या करें, इसमें क्या किया हमने, इसमें डेसिमल को डेसिमल में ही रखा। 3.4 को पहले मतलब परसेंटेज के साइन के लेफ्ट में जो भी रहेगा उसको उसी नंबर से डिवाइड करके पहले 1% लेके आएंगे। यहाँ पे क्या था 51 के राइट में था 51 को डिवाइड किया 3.4 में, और इसके बाद दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें 100 का फुल वैल्यू चाहिए, पूरा 100 का मतलब एक्स की क्या वैल्यू है वो चाहिए, उसके लिए 100 दोनों तरफ से मल्टीप्लाई किया। और ऐसे में ये डेसिमल पॉइंट जब तक नहीं हटेगा तब तक हमारा प्रॉपर आंसर नहीं आएगा। तो डिनोमिनेटर में डेसिमल पॉइंट हटाने के लिए न्यूमरेटर में 1 जीरो और चाहिए, तो हटा दिया। अब इसको सॉल्व करके ये हमारा आंसर आया। नेक्स्ट है फाइंड 2 and 2/5% ऑफ 1.6 kg किलोग्राम। केजी का मतलब किलोग्राम है। 2 and 2/5% ऑफ 1.6 kg कितना होता है उसको निकालो। तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली केजी में निकालने में इसमें और बहुत प्रॉब्लम होगा, कैलकुलेशन और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। क्या कन्वर्शन क्या होता है, 1 किलो के हिसाब, 1 किलो माने 1000 ग्राम। तो हमने क्या किया, कैसे सॉल्व किया देखते हैं। 2 and 2/5% ऑफ 1.6 kg को इस तरह से लिखा। पहले आया 12/5, ये 12/5 कहाँ से आया, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। 2 into 5 10 के साथ 2 ऐड करके 12 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 5, ये 12/5 यहाँ से आया। अब परसेंटेज हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज हटाने के लिए इंटू 1/100, ये इंटू 1/100 कहाँ से आया, इस परसेंटेज साइज को हटाने के लिए। अब इसमें 16/10 कहाँ से आया, ये जो डेसिमल नंबर है 1.6, इसको डेसिमल हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में एक 10 लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डेसिमल के बाद एक पॉइंट है। तो हमने क्या किया, नीचे में भी इसको 10 से डिवाइड किया। जब 1.6 को 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 1 और 6 के बीच में जो डेसिमल पॉइंट है ये हट जाएगा। तो ये हो गया 16/10। ये 1000 कहाँ से आया, केजी में था। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बड़े से छोटे में आने, बड़े डिजिट से छोटे डिजिट में आने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो ग्राम से केजी में जाएंगे तब डिवाइड करेंगे। अभी हम आ रहे हैं केजी से ग्राम में, तो 1000 इसका यूनिट रेट है। इस तरह से हमने यहाँ पे नंबर, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 38.4 ग्राम। इसका मतलब 2.5% ऑफ 1.6 kg इज इक्वल टू 38.4 ग्राम। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। पहला नंबर फ्रैक्शन है 12/5, कहाँ से आया, 2 and 2/5 को इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से। 1/100 कहाँ से आया, ये जो परसेंटेज का सिंबल है इसको हटाने के लिए इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू कितना है, इंटू 1/100। इंटू 1/100 लिखने से ये वाला सिंबल हट जाएगा। ऑफ को हटा के इंटू किया। अब ये यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को हटाने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे 1.6 के नीचे में 1 और 1 के बाद पॉइंट और पॉइंट के बाद 1 जीरो। उसका मतलब ऊपर से 1.6 का हो गया 16 और डिनोमिनेटर में 10। ये यहाँ से 1.6 के लिए 16/10 आया।
अब 1000 कहाँ से आया, ये था किलोग्राम, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, ये देखिए यहाँ पे ग्राम है, के नहीं लिखा हुआ है, और ये के को हटाने के लिए, मैंने किलोग्राम को हटा किलोग्राम को ग्राम करने के लिए इसका जो यूनिट रेट है, कन्वर्शन रेट है 1000, उससे मल्टीप्लाई किया। अब इन सबको सॉल्व करने से 38.5 ग्राम आएगा। जब भी आपको ग्राम के हिसाब से इस टाइप का आएगा किलोग्राम को, तो हमें इस स्टेप में जाके उसको सॉल्व करना है। फाइंड 6.5% ऑफ ₹2400। कैसे करेंगे, इस तरह से 6.5% ऑफ ₹2400 इज इक्वल टू, क्योंकि ये हमारा वैल्यू रुपये में आएगा और रुपया हमेशा पहले लिखा जाता है। यहाँ पे ग्राम हमने लास्ट में लिखा क्योंकि ग्राम लास्ट में आ जाता है। कैसे है, कैसे हम जब बोला जाता है कैसे बोलते हैं, 350 ग्राम, ग्राम 350 ऐसे नहीं बोलते हैं, ग्राम 250 ऐसा नहीं बोलते हैं। 250 ग्राम को क्या बोलते हैं, 250 ग्राम, 200 ग्राम्स। तो जब जैसा बोलते हैं वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो उसमें हम ग्राम बाद में लिखते हैं, लेकिन जब रुपया लिखते हैं तब कैसे लिखते हैं, जब हम रुपया लिखते हैं तो रुपये में रुपया पहले आता है, लिखना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे रुपये का जो सिंबल है, ये इसको रुपया, इसको पहले लिखा और उसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर में इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 फ्रैक्शन आया, 13/2 कहाँ से आया, ये 6 × 2 10, 10 के साथ 1 ऐड करके 6 × 2 12, 12 + 1 13, ये 13/2 यहाँ से आया। इसके बाद ये 1/100 कहाँ से आया, इस परसेंटेज के सिंबल को हटाने के लिए इंटू 1/100 आया। अब फिर 2400 रुपया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ₹156। रुपीज़ का सिंबल हमेशा पहले देना पड़ता है, ग्राम वगैरह का बाद में। इसको ऑर्डर को देखना पड़ेगा, ग्राम यहाँ पे पहले नहीं लिखेंगे, रुपये को बाद में लिखने से ख़राब लगता है, कट जाएगा ऐसा नहीं लगता है, लेकिन जो है रिप्रेजेंटेशन गलत होता है। तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, किसको कौन सा यूनिट पहले लिखें और किसका यूनिट बाद में लिखें। आइए नेक्स्ट देखते हैं। टू फाइंड ए गिवन परसेंटेज ऑफ ए क्वांटिटी, x% ऑफ y इज इक्वल टू z, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसका क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, और कंडीशन क्या है, 30% ऑफ x इज इक्वल टू 240। एक्स क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और कंडीशन क्या है, इफ 30% ऑफ x इज इक्वल टू 240। तो कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन में वी हैव 30% ऑफ x इक्वल टू 240 विच इम्प्लाइज दैट। इसका सिंबल क्या है, विच इम्प्लाइज दैट। इसका मतलब हम क्या है, 30% को कैसे लिखेंगे, परसेंटेज सिंबल को हटाने के लिए 30/100 और ऑफ को हटा के इंटू, और ये x इक्वल टू 240। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखते हैं कि कट होता है कि नहीं। 30 का एक 0, 100 का एक 0, दोनों कट होके ऊपर में 30 का हो जाएगा 3 और 100 का हो जाएगा 10, यानी 3/10 इंटू x इक्वल टू 240। अब इसके x की वैल्यू निकालने के क्या करना पड़ेगा, 240 इंटू 10/30, 3/10 का ऑपोजिट क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, 10 ऊपर 3 नीचे। उसका मतलब x इक्वल टू 240 इंटू 10/3। ये 10/3 कहाँ से आया था, तो 3/10, 10/3 कहाँ से आया। उसका मतलब ये जो पहले मैंने दिखाया था कि x के साथ जो भी फ्रैक्शन रहेगा उसका रेसिप्रोकल दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट वाला शो नहीं होगा क्योंकि लेफ्ट में ये कट गया। 3/10 को मल्टीप्लाई किया 10/3 से, 10 से 10 कट गया, 3 से 3 कट गया, लेफ्ट में एक इक्वल टू के लेफ्ट में x अकेला रहा। और राइट में क्या आएगा, राइट में इसके साथ ऐड होगा कितना, जब इसका ऑपोजिट 240 इंटू 10/3, 240 इंटू 10/3। ये 10/3 कहाँ से आया, ये मैंने पहले दिखा दिया था। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 800। उसका मतलब विच इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 800, ये हमारा आंसर हुआ। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं, 30% ऑफ x इक्वल टू 240 विच इम्प्लाइज दैट। इसके नेक्स्ट स्टेप में होगा, इस परसेंटेज साइन को हटाने के लिए इसको 330/100 लिखना होगा, ऑफ को हटा के इंटू x इक्वल टू इतना, एंड विच इम्प्लाइज दैट जो भी यहाँ पे 0 0 कट जाता है उसको 0 0 काट देंगे एक स्टेप में। 3/10 इंटू x इक्वल टू 240, ये हमने उसको और छोटा कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x इक्वल टू ये 3/10 कहाँ से गया, ये मैंने, इसका मतलब है कि इसका रेसिप्रोकल हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट में हट गया, लेफ्ट में x अकेला है, लेकिन राइट में जो नंबर रहेगा उसके साथ ये 3/10 का रेसिप्रोकल क्या होगा,
10/3, 24 इंटू 10/3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 800, विच इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 800। ये हमारा आंसर हुआ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 30% ऑफ x इज इक्वल टू 240। 30% ऑफ x इक्वल टू 240, देयरफॉर 3 डॉट्स इस तरह का, उसका कैसे रिपीट, इसको इसका मतलब क्या हो, देयरफॉर सो मैंने ये एक लाइन से दूसरे लाइन में जाने के लिए कुछ ना कुछ सिंबल यूज़ करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे इम्प्लाइज दैट का सिंबल यूज़ किया, यहाँ पे हमने देयरफॉर का सिंबल यूज़ किया। 30% के सिंबल को हटाने के लिए 30 नीचे डिनोमिनेटर में 100, ऑफ को हटा के इंटू एक्स इक्वल टू 240, और थोड़ा सा और छोटा कर लिया 3/10 इंटू एक्स इक्वल टू 240, और एक्स इक्वल टू 240 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या, एक्स के साथ जो था इसका उल्टा, 10 ऊपर 3 नीचे। इस तरह से जब सॉल्व करेंगे तो 800, ये हमारा आंसर हुआ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 57% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 285, 50% of x equal to 245, therefore 57 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स इक्वल टू 285, और x इक्वल टू कितना होगा, 285 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या, यहाँ पे x के साथ जो फ्रैक्शन था इसका उल्टा, 100 ऊपर 57 नीचे, 100 ऊपर 57 नीचे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 500 आएगा, तो इसका मतलब x इक्वल टू 500, ये हमारा आंसर हुआ। एक बार दोबारा दिखा देते हैं। 57% ऑफ एक्स इक्वल टू इतना, ये तो यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है उसी को हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब इसको बाद परसेंटेज, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 57 डिनोमिनेटर में 100, ऑफ को हटा के इंटू एक्स इक्वल टू इतना किया। अब नेक्स्ट स्टेप में एक्स इक्वल टू आया। अब आप देखेंगे ये बीच, ये वाला कहाँ से, ये कहाँ गया, ये वाला इसलिए हो गया कि 57/100 को 100 इंटू 57 के साथ बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, जो कि लिखा नहीं जाता है, इसको इम्प्लाइड है, आपको समझ लेना होगा। लेकिन ये राइट में जो भी नंबर रहेगा उसके साथ इसको मल्टीप्लाई होगा। क्या मल्टीप्लाई होगा, 100 ऊपर 57 नीचे, 100 ऊपर 57 नीचे, यानी 285 इंटू 100 और डिनोमिनेटर में 57। जब इसको सॉल्व करेंगे इसका वैल्यू कितने आएगा, 500, तो x इक्वल टू 500। उसका मतलब if 57% ऑफ x इज 285, ऐसे में x की वैल्यू क्या होगी, 500। आप इसको चेक करके देख सकते हैं कि करेक्ट है कि नहीं। अब नेक्स्ट में टाइप क्या है, इफ़ x% ऑफ ए नंबर इज y, फाइंड द नंबर। क्वेश्चन में क्या है, इफ़ 23% ऑफ ए नंबर इज 115, फाइंड द नंबर। कि कोई एक नंबर है जिसका 23% 115 के इक्वल में है, 23% उस नंबर का 23% इज इक्वल टू 115, तो वो नंबर क्या है, कैसे निकालेंगे। लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी x, जो हमें मालूम नहीं है तो इसलिए हमने लेट द रिक्वायर्ड नंबर, जो नंबर हमें चाहिए उस नंबर को हमने समझ लिया कि वो नंबर x है। तो उसका मतलब कंडीशन क्या हो गया, 30% ऑफ x इक्वल टू 115। उस अब नेक्स्ट में क्या होगा, परसेंटेज को इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 23/100 इंटू एक्स इक्वल टू 115। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 115 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, 100 ऊपर 23 नीचे, 100 ऊपर 23 नीचे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 500। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 500। If 7.5% of a number is 123, find the number. Let the required number be x. जो नंबर हमें चाहिए हमने मान लिया कि वो नंबर x है। Then 7.5% of x equal to 123. अब नेक्स्ट में क्या होगा, 70, यहाँ पे क्योंकि डेसिमल नंबर है तो पहले इस डेसिमल को हटाएंगे। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 75/100, 75 के नीचे में 10 लिखा। 10 क्यों हो गया, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट था, उस एक डिजिट के लिए नीचे में भी एक जीरो चाहिए। एक जीरो का एक जो सिर्फ जीरो नहीं होता, उस एक जीरो को क्या लिखना पड़ता है, 10। तो 75/10 यहाँ पे क्या था, 7.5 डेसिमल 7.5 था। अब इसको कैसे रीड करेंगे, 75/10 इंटू एक्स इक्वल टू 123। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 75/10 इंटू यहाँ पे सिंबल को हटाने के लिए इंटू 1/100 इंटू एक्स इक्वल टू 1/123। अब नेक्स्ट स्टेप में एक्स इक्वल टू कितना होगा, ये जितने भी फ्रैक्शंस हैं इनका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई होगा 123 के साथ। जैसे एक पहला हमने 75 के साथ क्या मल्टीप्लाई किया था, 10/75 बोथ साइड। ऐसा करने से ये हट गया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है 10/75
था कितना 75/10, उल्टा कितना होगा 10 ऊपर 75 नीचे, ये 10 ऊपर 75 नीचे कहाँ पे शो होगा, राइट में। एक और क्या था 1/100, इसका उल्टा कितना होता है 100/1, 100/1, ये कहाँ पे शो किया था, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से 1/100 के साथ जब 100/1 मल्टीप्लाई किया तो ये वाला ऑफ हो गया, लेकिन यहाँ पे ये शो करेगा राइट में। लेफ्ट में 75/10 के हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 इंटू 75 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कहाँ पे, लेफ्ट में किया, हट गया। इसको भी उसके ऑपोजिट में किया, 100 ऊपर नीचे 1 हट गया। तो ये जो दोनों फ्रैक्शन है, दोनों फ्रैक्शन लेफ्ट से माने एक्स की तरफ से हट गए, हटने की वजह से लेफ्ट में इक्वल टू के लेफ्ट में बाई तरफ एक्स अकेला रह गया, और राइट में ये सब नंबर शो करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1640, तो हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 1640, 1640। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, अगर डेसिमल में होगा तो डेसिमल के लिए पहले तो हमें एक फ्रैक्शन बनाएंगे जिसमें डेसिमल हट जाता है, और नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते थे 75 नीचे में डायरेक्टली 1000, क्योंकि ये 100 और इधर में 10 मल्टीप्लाई करने से कितना होता है 1000। तो या तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले डेसिमल हटाने के लिए एक 10 लेके आए, और उसके बाद उसको परसेंटेज हटाने के लिए 100। अगर हम डायरेक्ट करते तो इसके पहले भी एक क्वेश्चन डायरेक्ट किया था, उसमें क्या था कि डायरेक्टली ऊपर में डेसिमल हटाने के लिए नीचे में एक जीरो एक्स्ट्रा दे दिया था 100 के साथ। तो जैसा भी दोनों ऑप्शन आपके हाथ में है, ये खाली ये देखना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन लेफ्ट में एक्स की तरफ बनते हैं उसका ऑपोजिट दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेफ्ट में हट जाएगा, सिर्फ एक्स अकेला रह जाएगा। ये कहाँ गए पता नहीं, लेकिन लेफ्ट में कहाँ गए पता नहीं, हमें पता नहीं का मतलब मालूम है कि हमने इसका रेसिप्रोकल दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया था, जिसकी वजह से लेफ्ट से हट गया, लेफ्ट में एक्स के लेफ्ट में एक्स अकेला रह गया, राइट में ये सब शो करेंगे। अब इसको हमें कैलकुलेट करके जो भी कॉमन इसमें नंबर्स हैं उन कॉमन फैक्टर्स को एलिमिनेट करके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 1640। हेंस द रिक्वायर्ड नंबर, इसका मतलब क्या है 1640 एक ऐसा नंबर है जिसका 7.5% इज इक्वल टू इतना। नेक्स्ट टाइप में है व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई। क्वेश्चन में क्या है, व्हाट परसेंट ऑफ 30 इज 60। रिक्वायर्ड परसेंटेज कैसे होगा, 60 का 30, 60 नीचे में 30 इंटू 100% इक्वल टू इतना। रिक्वायर्ड परसेंट, व्हाट परसेंट ऑफ 30 इज 60। क्वेश्चन है जिस टाइप का भी सीखेंगे, व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई। इसका क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट परसेंट ऑफ 30 इज 60। तो सॉल्यूशन में क्या है, लेट एक्स परसेंट ऑफ, हमें मालूम नहीं है, हमें क्वेश्चन में क्या मांगा है 30 60 का कितना परसेंट, माने 60 30 का कितना परसेंट है। 60 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30, या व्हाट परसेंट ऑफ 30 इज 60। तो हमें पता नहीं, तो हमने उसको सपोज कर लिया लेट एक्स परसेंट ऑफ 30 इज इक्वल टू 60। देन अब नेक्स्ट में क्या है, एक्स परसेंट को कैसे लिखेंगे, x/100, x/100 ऑफ हटा के इंटू, और x/100 इंटू 30 इक्वल टू 60। या अब इसको क्या करेंगे, इसको भी एक साथ कर लेंगे। x/100 इंटू 30 को हम कैसे कर सकते हैं, x इंटू 30 का कितना होता है x30, लेकिन x30 नहीं लिखा जाता। क्या लिखा जाता है, नंबर पहले x बाद में। x इंटू 30 का बनता है x30, लेकिन हम लिखेंगे 30x। x इंटू 30 का क्या बनता है x30, लेकिन नंबर पहले लिखेंगे x को बाद में। इस तरह से हमने इसको किया, ऊपर में न्यूमरेटर में x इंटू 30 का 38 और डिनोमिनेटर में 100 इक्वल टू 60। अब इसके बाद हमें x की वैल्यू निकालनी है, विच इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कितना, 60 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, x के साथ क्या है 30 ऊपर 100 नीचे, इसका उल्टा कितना होता है 100 ऊपर 30 नीचे। तो 60 के साथ मल्टीप्लाई होगा 100 इंटू 30, 100 इंटू 30। क्यों, x की वैल्यू तभी निकलेगी जब इसको 30/100 का रेसिप्रोकल से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100/30 इधर में भी, 100/30 60 की तरफ से भी। तो x की तरफ से जब 100/30 किया तो रेसिप्रोकल के साथ ये वाला कट के ओनली x रह गया लेफ्ट में, और राइट में रह गया 60 के साथ 100 इंटू 30।
ये 30 इंटू 100 का अपोजिट 100 इंटू 30। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आया 200। उसका मतलब क्या है 200% ऑफ 30 इज इक्वल टू 60। 30 का डबल होता है ना, तो 30 का डबल 30 का 100% कितना होता है 30, और 30 का डबल यानी 100% और 100% इक्वल टू 200% ऑफ 30 इज इक्वल टू 60। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया। तो हमने किया क्या, फ्रैक्शन क्या बनाया, हमने फ्रैक्शन बनाया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या नंबर था, इज वाला नंबर था 60, इज वाला नंबर, और इस दूसरा नंबर था 30/60 का 60/30 का एक रेशियो बनाया, ऊपर में 60 नीचे में 30 और इंटू 100 कर दिया। तो इसको अगर एक लाइन में सॉल्व करना चाहें सेम क्वेश्चन को, व्हाट परसेंट ऑफ 30 इज 60, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा, रिक्वायर्ड परसेंटेज होगा इस वाला नंबर 60 को नीचे में 30 लिखा और इंटू 100 कर दिया, और साथ में परसेंटेज भी कर दिया 100%। यानी इसको इसका एक फ्रैक्शन बनाया, और फ्रैक्शन बना के 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। किसका फ्रैक्शन बनाया 30/60/30। तो कितना आता है, 30 को जब 60 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 इंटू 100 का मतलब 200%। तो इसको अगर सेम इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप लैंग्वेज दे के सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसा दीजिए, जो परसेंटेज मालूम नहीं है, सपोज x% ऑफ 30 इज इक्वल टू 60, और उसके बाद x को परसेंटेज हटा के x/100 इंटू 30, और फिर x को भी इसको भी दो अलग अलग हैं, a इंटू b है, इसको एक सिंगल फ्रैक्शन में बना लिया। इसका x इंटू 30 का x 30 होता है, लेकिन नंबर पहले x बाद में, उस हिसाब से हमने 30x लिखा, 30x/100 इंटू 60। अभी नेक्स्ट में x की वैल्यू तभी मिलेगी जब 60 के साथ इसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का मतलब, रेसिप्रोकल का मतलब 100 ऊपर इंटू 30, 6 इंटू 100 इंटू 30। 60 में 60 को 30 से डिवाइड करके 2 मिला, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करके 200 मिला, उसका मतलब x इज इक्वल टू 200। उसका मतलब व्हाट परसेंट 200% ऑफ 30 इज 60। और एक लाइन में करने से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ 5 इज 2/7। रिक्वायर्ड परसेंट क्या है, इस वाला नंबर क्या है 2/7 को ऊपर में लिखा, डिनोमिनेटर में ये वाला लिखा और इंटू 100% कर दिया। और जब एक फ्रैक्शन को अब इसमें क्या है, एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में रहेगा और नीचे के दोनों नंबर डिनोमिनेटर बन जाएंगे। यानी 5 इंटू 7 का कितना होता है 35 डिनोमिनेटर में बन जाएगा। और इसके साथ इस फ्रैक्शन को साथ 100% जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स कट के जो आएगा वो हमारा आंसर आएगा 5 and 5/7%। उसका मतलब क्या हो गया, 5 and 5/7% ऑफ 5 इज इक्वल टू 2/7। या इसको आप लैंग्वेज में भी सॉल्व कर सकते थे, लेट x% ऑफ 5 इज इक्वल टू 2/7। इसके बाद जो भी यहाँ पे ऑपरेशन था उस हिसाब से। व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, उसी को तो पहले हम लोग कर चुके हैं। व्हाट परसेंट ऑफ ₹240 इज 48, व्हाट परसेंट ऑफ ₹240 इज 48। let x% of ₹240 is ₹48, then x/100 इंटू 240, x/100 इंटू 240 इक्वल टू 48। क्या किया, x को x% में था तो x/100 किया, x/100 से इसको ये नंबर में आ गया, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, ऑफ हटा के इंटू, और क्या था 240 इक्वल टू। अब यहाँ पे हमने दोनों तरफ से रुपीस नहीं लिखा। जब हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार रुपीस लिखा जाए। इस स्टेज में हमने रुपीस नहीं लिखा। इसके बाद क्या होगा, x की वैल्यू तभी निकलेगी जब 48 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 100 ऊपर 240 नीचे, 48 के साथ मल्टीप्लाई किया इंटू 100/240। ये 100/240 कहाँ से आया, ये 100 यहाँ पे x के साथ क्या था, x के साथ था 240/8। यहाँ पे हम सिंगल फॉर्म में भी लिख सकते थे, यानी सिंगल फॉर्म में करने से क्या होता है 240x/100, लेकिन ऐसा हमने नहीं किया। हमने क्या किया, जब भी x के साथ जो भी नंबर था, x के साथ 240 क्या था,
न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर का अपोजिट क्या होगा डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में 240 आया और डिनोमिनेटर में क्या था 100, ये उसका अपोजिट क्या होगा, ये न्यूमरेटर में होगा, तो न्यूमरेटर में 100। इसको थोड़ा सा इस हिसाब से हमने जब इसको सॉल्व करेंगे, इसके कॉमन फैक्टर्स एलिमिनेट कर देंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 20। उसका मतलब x इक्वल टू 20 है। 15% जब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 48 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 240 के इक्वल टू 20। इस 20% ऑफ 240 इज़ 48, या 20% ऑफ रुपीज़ 240 इज़ रुपीज़ 48। और ऐसा भी लिख सकते हैं रुपीज़ 48 इज़ 20% ऑफ रुपीज़ 240। 10% 240 का 10% कितना होगा 24, तो 24 का डबल 48, उसका मतलब 10% अगर 24 है तो 20% 48 होगा। ऑब्वियसली ऐसे ही है, लेकिन एक बार दोबारा परसेंटेज को करते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व किया। क्वेश्चन क्या था, व्हाट परसेंट ऑफ रुपीज़ 240, 240 रुपये का कितना परसेंट है रुपीज़ 48। कैसे लिखा, लेट x% ऑफ 240 इज़ रुपीज़ 48। देन कैसे सॉल्व करेंगे इसको, x को x बाई 100 लिखेंगे, ऑफ को हटा के इंटू और रुपीज़ को हटा के 240 इज़ इक्वल टू 48। इस स्टेज में दोनों तरफ से ना लेफ्ट में रुपया लिखेंगे ना राइट में रुपया लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेज में भी जब x की वैल्यू निकालेंगे तब भी कहीं पे रुपया नहीं लिखेंगे। अगर हम रुपया नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, आंसर आएगा परसेंटेज में, यहाँ पे आंसर क्या आएगा परसेंटेज में, रुपया यहाँ से ऑफ हो जाएगा। और x क्या था, हमने पकड़ा था x%, उसका मतलब यहाँ पे जो भी नंबर निकल के आएगा वो क्या होगा परसेंट में होगा। तो इस यूनिट का बहुत ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे आया 20 और 20 क्या था परसेंटेज, 20% ऑफ रुपीज़ 240 इज़ 48, या ऐसे भी लिख सकते हैं रुपीज़ 48 इज़ 20% ऑफ 240। व्हाट परसेंट ऑफ रुपीज़ 240 इज़ 48, सॉल्यूशन रिक्वायर्ड परसेंट डायरेक्टली ऐसा भी कर सकते हैं। ये इज़ वाला नंबर 48 को न्यूमरेटर में लिखा, दूसरे को डिनोमिनेटर में लिखा और इस फ्रैक्शन को इंटू 100% के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 20% आएगा। 20% ऑफ 240 इज़ 48। 40 का 10% 24, तो डबल का 48। अच्छा, नेक्स्ट है टाइप, व्हाट इज़ x% ऑफ रुपीज़ y%। व्हाट इज़ x% ऑफ रुपीज़ y%। क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज़ 10% ऑफ रुपीज़ 78। व्हाट इज़ 10% ऑफ रुपीज़ 78, तो 10% ऑफ रुपीज़ 78 इज़ इक्वल टू कितना है, 10% का क्या होगा 10/100 और इंटू 78। यहाँ पे 1 0 दोनों से कट जा रहा है, इसको हम थोड़ा छोटा कर लें तो 1/10 इंटू 78। 1/10 इंटू 78 का मतलब 7 और 8 के बीच में एक डेसिमल पॉइंट बैठाना होगा। रुपीज़ 78 को 10 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 7.8, यानी रुपीज़ 7.8। तो व्हाट इज़ 10% ऑफ 7.8, जस्ट सिंपल है, इसके नीचे में 7 और 8 के बीच में एक डॉट बैठा दो, 7 और 8 के बीच में डॉट बैठाना से 7.8। व्हाट इज़ 10% ऑफ रुपीज़ 78। हमने क्या किया, 10% जब भी रहेगा तो उसका फ्रैक्शन का फॉर्म कैसा रहेगा 10/100। तो सिंबल हटाने से तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए सिंबल हटा के सिंबल की जगह में नंबर लेके आना होगा। अब फिर नंबर आपस में कटा के जो भी रहेगा वो हमारा आंसर होगा। व्हाट इज़ 10% ऑफ 78। ये किस क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज़ 10% ऑफ रुपीज़ 78। तो कैसे आंसर होगा, 10% ऑफ रुपीज़ 78 कितना है, पहले ये वाला निकालेंगे, ये राइट वाला 10% ऑफ 78 हमने अभी निकाला 7.8। अब 7.8 का 10% कितना निकलेगा, उसका मतलब 10%, ये हमें क्या मिला 10% ऑफ 10%, पहले ये राइट वाला 10% ऑफ 78 निकाला, वो हमें मिला 7.8। अब फिर इसका भी 10% निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे 10/100 इंटू 7.8। अब जब इसको सॉल्व करेंगे 10, यहाँ से 1 0 काट दिया, 1/10 ऑफ 7.8। इसमें क्या होगा, ये डेसिमल पॉइंट एक यूनिट एक डिजिट
राइट की तरफ आएगा, यानी 0.78। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 0.78। इसलिए कहने का मतलब है कि अगर इस तरह से 2 बार देते हैं परसेंटेज का साइन, तो पहले लेफ्ट वाले का, पहले इस वाले का निकालेंगे। यहाँ पे दोनों 10 है, हो सकता है कि 10 और 15 रहे, हो सकता है कि 15 और 10 रहे, या हो सकता है कि 20 या 10 रहे, कुछ भी होगा, दोनों का नंबर यहाँ पे सेम है। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि जो क्वेश्चन आपके सामने में है उसमें भी दोनों सेम है, लेकिन जो जैसा भी है पहले एक का निकालेंगे और एक का निकालने के बाद उस वैल्यू का फिर दूसरे को निकालेंगे। इस तरह से हमारा आंसर बन जाएगा। इसमें पहले क्या किया, 78 के साथ ये जो जुड़ा हुआ 10% है, इसको हमने पहले निकाला। 78 का 10% हमें निकल गया 7.8, और फिर 7.8 को फिर इसका 10% कितना है, वही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट है एडिंग x% ऑफ x इज टू x इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाई x बाई व्हाट, पता नहीं क्या है। इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एडिंग 7% ऑफ x टू x एक वैल्यू है जिसके साथ उसका 7% ऐड किया, ऐड करके कितना मिलेगा, उतना मिलेगा। एक बार देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद उस क्वेश्चन को समझेंगे। पहले 7% ऑफ x का मतलब क्या है? 7% का मतलब 7/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया? 7 इंटू एक्स का 7x डिनोमीटर में 100 7x। अब क्या बोलते हैं कि 7% ऑफ x को ऐड करो किसके साथ? x के साथ। एडिंग 7% ऑफ x टू x कितना होता है? x के साथ 7% ऑफ x जब ऐड करेंगे तो यहाँ x प्लस 7x/100 ऐड होगा। कैसे इसको ऐड किया जाता है? इसको ऐड किया जाता है x के साथ 100 को मल्टीप्लाई करेंगे। इस वर्क में 100 के साथ x के साथ जब 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 100x। 100x के साथ प्लस करेंगे किसको? 7x के साथ। 100 के साथ 100x के साथ जब 7x ऐड करेंगे कितना मिलेगा? 107। न्यूमरेटर में 107x, डिनोमीटर में 100। इस तरह से 107x डिनोमीटर में 100। और इसको जब 107 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 1.07x। 1.07x। अब इसमें क्या किया हमने? 2 तरह से है, या तो आप डायरेक्ट कर दीजिए, x के साथ 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उस नंबर जो रिज़ल्ट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, उस प्रोडक्ट के साथ ये वाला ऐड होगा। तो x इंटू 100 का मतलब 7, इसका मतलब 100x, और 100x के साथ प्लस होगा 7x, तो 107x हो जाएगा। एक दूसरा भी तरीका है, क्या है कि x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे डिनोमीटर में कितना है? 100। तो 100/100 एक फ्रैक्शन के साथ x को मल्टीप्लाई किया, x इंटू 100/100। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में कितना आएगा? 100 इंटू एक्स का, या x इंटू 100 का 100x, और डिनोमीटर में 100। ये दोनों इस तरह से आएगा ये वाला। जब इसको इसको एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया, फ्रैक्शन क्या है? 100/100। 100 कहाँ से आया? ये डिनोमीटर में 100 है, डिनोमीटर में जो आएगा उसी नंबर से साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने किया। अब यहाँ पे दोनों कॉमन, ये जो यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर क्या है? कॉमन डिनोमिनेटर में 100 है, तो 100 कॉमन डिनोमिनेटर का लिखा, और ऊपर में कितना आया? 100x प्लस 7x, 107x। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ये इसमें 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ, ये राइट से लेफ्ट की तरफ आते हुए 1 और 07 के बीच में डॉट बढ़ जाएगा, 1.07x। तो हमने क्या किया? एक नंबर को 7% ऑफ किसी एक नंबर का 7% को जब उस नंबर से ऐड करेंगे तो हमारा ये नंबर आएगा 107x। अब ये बोल रहा है कि उस नंबर को, x को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि सीधा ये आ जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सो एडिंग 7% ऑफ x इज इक्विवेलेंट, एडिंग 7% ऑफ x टू x के साथ x का उसी नंबर का 7% ऐड करने का इक्विवेलेंट कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें सीधा कि वही नंबर आ जाए। तो 1.07 से अगर हम x को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? 1.07x। और यहाँ पे कितना आया था? 1.07x। तो क्वेश्चन का मतलब क्या है कि किसी नंबर के एक परसेंटेज दिया हुआ है, उस नंबर के साथ उस परसेंट को ऐड करके जो नंबर मिलेगा, उस ऐसा कौन सा नंबर है जिसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करने से सीधा वही नंबर मिल जाता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? सपोज ये 7% ऑफ x
7% ऑफ एक्स का 7% ऐड करेंगे किसके साथ, एक्स के साथ। करने से एक नंबर आएगा, इन दोनों का कोई सम निकल के आएगा और इन दोनों का सम निकल के आया एक्स। 7% ऑफ एक्स को इस तरह से लिखेंगे 7%, 7/100 इंटू एक्स का 7x/100। ये हमारा 7x जो नंबर x है उसका 7% हो गया। अब बोलता है कि उस नंबर को x के साथ ऐड करो। एडिंग 7% ऑफ x टू x प्लस 7x/100। और जब इसको 100 ऐड करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे 100x और 100 को मल्टीप्लाई करके 100x और प्लस 7x 107x। अब जब 107x को जब न्यूमरेटर क्या है 107x है, डिनोमिनेटर में क्या है 100। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा, ये डेसिमल चूँकि नीचे में 100, 10, 100 इस टाइप के जो नंबर होता है तो उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें डेसिमल फॉर्म में आंसर मिलेगा। 2 डिजिट है तो यहाँ से 2 डिजिट हटा के नंबर एक्स के साथ नहीं, नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ये तो अल्फ़ाबेटिकल नंबर हो गया। तो 107 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 और 07 के बीच में यहाँ पे डॉट बैठ जाएगा 1.07। तो एक किसी नंबर का 7% के उस नंबर के साथ ऐड करके हमें ये नंबर मिला। अब क्वेश्चन का अगला पार्ट बोलता है कि अब एक उस नंबर के साथ क्या हम मल्टीप्लाई करें कि जो है डायरेक्टली हमें वो नंबर मिल जाए। तो नेचुरली एक्स के साथ अगर हम 1.07 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा नंबर बनता है 1.07x। तो यही इसका क्वेश्चन का कहना है। What number decreased by x% of itself gives y? What number decreased by x% of itself gives y? क्वेश्चन में क्या है, what number decreased by 15% of itself gives 119? तो let the number be x। 15 सबसे पहले निकालेंगे 15% ऑफ x कितना होता है। 15% का मतलब 15/100 इंटू एक्स कितना आएगा 15x। 15 इंटू एक्स का 15x और डिनोमिनेटर में 100। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, x में से अगर इतना ये उसका 15% माइनस कर दें तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो होगा 119। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या लिखा, व्हाट नंबर डिक्रीज्ड बाय 15% ऑफ इटसेल्फ, यानी नंबर से अगर उसका 15% लेस कर दें तो जो डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस का की वैल्यू क्या होगी 119। व्हाट नंबर डिक्रीज बाय 15% ऑफ इटसेल्फ माने उस नंबर का। तो हमें मालूम नहीं है कितना परसेंट होगा, वो कौन सा नंबर होगा जिसके साथ ये कंडीशन फुलफिल होगा। तो लेट द नंबर बी एक्स एक ऐसा नंबर है जिसमें से एक्स में से अगर इसका 15% लेस कर देते हैं तो जो डिफरेंस की वैल्यू होगी 119। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि एक्स का 15% कितना होगा। तो 15% एक्स का होगा 15x/100। अब जब इस एक्स उस नंबर से ये वाला लेस कर देंगे तो इन दोनों का डिफरेंस a माइनस बी इक्वल टू कितना होगा 119। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको डायरेक्टली नीचे में डिनोमिनेटर में इसको साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 100 का 100x से जब माइनस करेंगे 15x कितना आएगा 85x। तो 85x इक्वल टू कितना 119। अब x इक्वल टू कितना होगा 119 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर में 100 नीचे में 85। तो x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 119 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसका रेसिप्रोकल माने 119 इंटू 100/85। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू निकलेगा हमारा 140। उसका मतलब x इक्वल टू 140 है, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 140। उसका मतलब 140 एक ऐसा नंबर है जिसमें से अगर इसका 15% लेस करते हैं तो जो डिफरेंस होगा वो होगा 119। इसको आप चेक करके देख सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, 140 का 15% निकालिए। अब 114 का 15% निकालने के बाद जब 140 से उस नंबर को लेस करेंगे तो देखिएगा जो डिफरेंस होगा वो होगा 119। तो आइए क्वेश्चन क्या था, व्हाट नंबर डिक्रीज बाय 15% ऑफ इटसेल्फ गिव्स 119। लेट द नंबर बी, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जिस नंबर से अगर 15% लेस करें तो डिफरेंस होगा a माइनस बी इक्वल टू 119 होगा।
तो उसके पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप है लेट द नंबर भी, उस नंबर को x पकड़ लिया और उसके बाद 15% ऑफ x निकाल लिया। 15% ऑफ x कितना होता है 15/100x। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोलते हैं, उस नंबर से जब उसका 15% लेस करेंगे तो जो डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू होगी 119 x। अब नेक्स्ट में क्या होगा, इसका नेक्स्ट स्टेप कितना होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है यहाँ पे इसको a माइनस बी है तो इसको सिंगल नंबर में लेके आना है। कैसे आएंगे, इसको 15 के डिनोमीटर में कितना है 100, उस 100 को x के साथ मल्टीप्लाई करने से कितना मिलेगा 100x। 100x के साथ माइनस होगा कितना 15x, कितना मिलेगा 85x। तो ये जो यहाँ पे a माइनस बी था इसको हमने इसका नया रूप क्या बन गया है, नया रूप है 85x/100 इज इक्वल टू 119। अब x की वैल्यू कितनी होगी, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 85/100 का, इसका रेसिप्रोकल होगा 100 ऊपर 85 नीचे, और वो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 119 के साथ। तो इसके साथ 119 इंटू 100/85 जब सॉल्व करेंगे 140, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज़ 140।